हमारे चिंतन का विषय है द कैटेगरी ऑफ देवधर्मा। देवात्मा ने जिस एक सिविलाइजेशन की, सभ्यता की शुरुआत की है, जिसको उन्होंने देवधर्मा कहा है, उसकी कैटेगरी क्या है, श्रेणी क्या है, किस कैटेगरी के वो अंडर आता है। क्या देवधर्म कोई रिलीजन है, संप्रदाय है, पंथ है, या कोई धर्म है, या देवधर्म कोई फिलॉसफी है, कोई विचारधारा है, उसके बारे में आज हमने बात करनी है। देवधर्मा इज नीदर ए रिलीजन नॉर ए फिलॉसफी। इस विषय पे हमने बात करनी है। जब हम रिलीजन कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, पंथ कहते हैं, वो किस कंटेक्स्ट में या किस कल्चर से ये शब्द आए हैं, उसको भी समझना है। वहीं पे वेस्ट में धर्म को लेकर क्या चिंतन हुआ है, उस पे भी आज संक्षेप में बात करनी है। वेस्ट के अंदर आज से लगभग 2500 साल पहले, या थोड़ा सा उससे भी पीछे चले जाएं, 2800 साल पहले, यूनान के अंदर, ग्रीस के अंदर बहुत से ग्रीक फिलासफर्स पैदा हुए। रिटन में हमारे पास जो इतिहास है फिलॉसफी का, धर्म का, वो थेलिस से लेकर हमें मिलता है। कुछ प्लेटो की कलम से और कुछ अरिस्टोटल की कलम से। सुक्रेटिस ने कोई भी अपने हाथ से किसी भी लिटरेचर को, अपने को और अपने से पहले किसी भी थिंकर को कोट नहीं किया, उन्होंने नहीं लिखा, लिपिबद्ध नहीं किया। प्लेटो ने जो कुछ लिखा है या अरिस्टोटल ने लिखा है, उसी से हमें सुक्रेटिस और सुक्रेटिस के पहले जितने भी थिंकर हुए हैं उनका हमें पता लगता है। प्लेटो ने सुक्रेटिस को, सुकरात को फिलॉसफर्स की कैटेगरी में नहीं रखा। उन्होंने उनको नाम दिया रिलीजियस रिफॉर्मर, अर्थात धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर जो एक धारा चल रही थी, जो मिथ्या विश्वास चल रहे थे, उनका पूर्ण रूप से खंडन किया है। जितनी भी सुक्रेटिस की समझ थी, उनकी योग्यता थी। सुक्रेटिस की बातों से ऐसा लगता है कि उसी समय भी धर्म में बहुत सी मिथ्या अवेलेबल थी, बहुत से मिथ्या विश्वास थे, मिथ्या पूजा थी, मिथ्या विचारधारा थी, और बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जो समाज के लिए हानिकारक थी। अरिस्टोटल ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि उससे पहले जितने भी थिंकर्स थे उसको सिर्फ लिपिबद्ध नहीं किया, बल्कि 400 के करीब बुक्स लिखकर रियलिज्म की, साइंस के बीज बोए हैं, साइंस को जन्म दिया है, साइंस की शुरुआत वहीं से की है या उसकी भूमिका बांधी है, उसके आधार को सख्त किया है। जिस तरह आज यूनान, जो अभी लेटेस्ट जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस की जो आज महिमा है या यूनान की जो महिमा है, वो कहीं न कहीं सुक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल का देश कहा जाता है। समय आएगा फ्यूचर में, जैसे ही सिविलाइजेशन पनपेगी, तो भारत भी कभी देवात्मा के नाम पर फेमस होगा।
देवात्मा की भूमि कही जाएगी, द लैंड ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज के नाम पर प्रसिद्ध होगी भारत की धरती। द लैंड ऑफ देव जीवन के नाम पर इसकी महिमा होगी। जैसे सुक्रेटिस ने, प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने अपने विजडम द्वारा, अपनी सात्विकता द्वारा, अपने अच्छे जीवन द्वारा जो यूनान का, जो ग्रीस का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा है, कभी देवात्मा पे रिसर्च हुई या फ्यूचर में सिविलाइजेशन पनपी तो देवात्मा का कंट्रीब्यूशन भारत में नंबर 1 पे आएगा। वो क्यों आएगा, वो हमारे आज चिंतन का विषय है। वेस्ट के अंदर सुक्रेटिस ने जितना खंडन किया है धर्म का, धार्मिक विश्वासों का, मूर्ति पूजा का और बहुत सी मिथ्या विश्वासों का, जप तप का, उस लेवल का खंडन ना तो उससे पहले और ना ही प्लेटो ने और ना ही उस लेवल का शायद अरिस्टोटल ने किया है। वर्बली लोगों को जो मोटिवेट किया है इस मिथ्या विश्वासों से ऊपर उठने का, जो एक बीड़ा उठाया है, उससे ये लगता है कि जो मजहब की, रिलीजन की, जो पंथ की, संप्रदाय की हालात थे, स्थिति थी, वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। समय के साथ ऐसा चक्कर चला कि जब रोमन एम्पायर ने यूनान के अंदर कब्जा कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, तो कहते हैं कि अराउंड 94 बीसी से लेकर 49 बीसी तक एक बहुत ही महान कवि या महान फिलोसफर कह लें, ऐसे हुए। वो पार्ट अभी इटली में है, रोमन एम्पायर में है, और उसका नाम था लोक्रेशियस। लोक्रेशियस बहुत बड़े पोइट हुए हैं। उनकी एक पोइम की लाइन या उनकी एक कोटेशन ने आने वाले बहुत से जो थिंकर्स थे उनको हिला के रख दिया। उन्होंने क्या कहा कि ऑल रिलीजन्स आर सब्लाइम टू द इग्नोरेंट। सभी मजहब, सभी जो रिलीजन है, संप्रदाय हैं, वो कहीं न कहीं मूर्खों के लिए दिव्य है, मूर्खों के लिए पवित्र हैं, जो इग्नोरेंट होते हैं, जो गवार लोग होते हैं, जो अबोधी लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको कोई जीवन की होश नहीं होती, उनके लिए सभी मजहब, संप्रदाय, जो रिलीजन है, वो दिव्य है, वो महान है। उनकी इस कोटेशन ने भी उस समय जब रोमन एम्पायर शुरू ही हुआ था और डार्क पीरियड वहाँ से शुरू होता था। डार्क पीरियड क्यों कहा जाता है? जब रोमन एम्पायर शुरू हुआ, इस धर्मों का जब बोलबाला शुरू हो गया, धर्मों की तूती बोलने लगी, तो उस पीरियड में किसी भी विषय को लेकर, किसी भी पहलू में एक धार्मिक विश्वासों के विस्तार को छोड़कर किसी भी फील्ड में कोई उन्नति, कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसको हम फिर कभी डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ से रोमन एम्पायर शुरू होता है, वहाँ पर नेचर का जो विकास का क्रम था, जो सिस्टम था, जो इवोल्यूशन था, वो कहीं न कहीं इतना मध्यम, इतनी धीमी गति से, या ये कहें कि एक टाइप का रुक गया था। जब रेनेसां का टाइम आया तो यहाँ पे ग्रीक फिलोसफर्स ने अपना काम छोड़ा था
और रोमन एम्पायर ने अपनी शुरुआत की, वापस वहीं से ये प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, इवोल्यूशन का सिलसिला दोबारा चलता है। फिलॉसफी की जगह धार्मिक विश्वास ले लेते हैं जब रोमन एम्पायर आता है। वापस रेनेसां के समय में वहीं ग्रीक फिलोसफर्स ने जहाँ पे अपना काम छोड़ा था वहाँ पर वापस लौटा जाता है, पुनर्जागरण होता है। इस डार्क पीरियड ने जो एक्सप्लॉइट किया है सिस्टम का, ह्यूमन स्पीशीज का, वो इतना दर्दनाक है, इतना डरावना है, इतना भद्दा है, इतना भयभीत करने वाला है, इतना गहरे जख्म देने वाला है कि उसकी पूर्ण रूप से पिक्चर खींचना बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं नहीं, रेनेसां के समय के थिंकर्स ने, इतिहासकारों ने, फिलासफर्स ने, सभ्य लोगों ने इस पर बहुत सी टिप्पणियाँ की है। और विशेष करके फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर धर्म की जो छवि थी वो इतनी डरावनी, इतनी भयानक रूप से पेश की गई है कि कोई अच्छा दिल रखने वाला, कोई सभ्य इंसान उस बुरी हालात को पढ़ भी नहीं सकता, इतनी दर्दनाक है। और वहाँ से बहुत सी डिफरेंट फिलॉसफीज ने जन्म लिया, दर्शन डेवलप हुए। वेस्ट के अंदर 19वीं सेंचुरी तक बहुत सी उन्नति हो चुकी थी और बहुत से थिंकरों ने, फिलासफर्स ने, दार्शनिक लोगों ने धर्मों से ऊपर उठकर एक नई समाज की, एक नई सिविलाइजेशन की, एक नई सभ्यता की शुरुआत की। वहाँ से कहीं न कहीं साइंटिफिक टेम्पर शुरू होता है, साइंस का ज़माना आता है और जो धार्मिक वैल्यूज़ थी उसको हे की दृष्टि से देखा जाता है। और कहीं न कहीं जो फिलॉसफी था, दर्शन था, साइंस थी, उसका बोलबाला बढ़ने लगता है। धर्मों की जो पिक्चर्स थी इतनी दर्दनाक थी कि उसकी पूरी पिक्चर खींचना शायद ही किसी के लिए संभव हो। जब ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर मिलते हैं, इंग्लिश राज होता है इंडिया के अंदर और ये दोनों कल्चर मिक्स होते हैं, तो कुछ ईस्टर्न जो स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, फिलासफर्स थे, विचारक थे, उनको ये समझ आ चुकी थी कि वेस्ट के अंदर जो धर्म की, जो रिलीजन की, मजहब की, संप्रदाय की जो स्थिति है वो बड़ी डरावनी है। इससे पहले कि हमारे कल्चर में, हमारे कंट्री में, हमारे देश में वैसी धर्म को लेकर तस्वीर बने, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ये तो बात मानते हैं कि रिलीजन का जितना भी आज तक स्ट्रक्चर था वेस्ट के अंदर वो बहुत करप्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत से जुल्म हुए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हुआ है, ये एक डार्क पीरियड था। लेकिन हमारा जो धर्म है वो मजहब नहीं है, वो संप्रदाय नहीं है, वो कोई पंथ नहीं है, वो कोई शोषण करने वाला सिस्टम नहीं है या कोई प्रणाली नहीं है। उन्होंने धर्म की जो डेफिनेशंस दी वो डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट वे से दी। उनका मानना था कि लैंड ऑफ इंडिया इज ए लैंड ऑफ द सीकर्स,
जो भारत की भूमि है, वो आध्यात्मिक लोगों की एक तृप्ति की, जो धर्म को मानने वाले लोग थे, सच्चाई को खोजने वाले जो लोग थे, ये भारत उनकी धरती है। ये वेस्ट की तरह जो मजहब हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, जो रिलीजन है, वैसी नहीं है। समय के साथ साथ जैसे ही ह्यूमनिज्म पनपा और फिलॉसफीज पनपी, रियलिज्म, साइंस पनपी, तो उन्होंने लॉ की बात करनी शुरू कर दी, नियमों की बात करनी शुरू कर दी। जो नेचुरलिज्म पनपा, उन्होंने नेचर के नियमों की बात करनी शुरू कर दी। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा भारत का धर्म है वो कुछ और नहीं लेकिन वो नियम है, नेचर के नियम हैं। और वो नहीं चाहते थे कि जो अपमान वेस्ट के अंदर धर्म का हुआ है या रिलीजन का, मजहब का, संप्रदाय, पंथ का हुआ है, वैसे हालात हमें देखने को मिले या हमारे धर्म को, धार्मिक विश्वासों को, धर्म ग्रंथों को एक ही दृष्टि से ना देखा जाए। उन्होंने समय के अनुसार जो वेस्टर्न की फिलॉसफी पनप रही थी उनकी डेफिनेशन उठाना शुरू कर दिया। कुछ भारतीय विचारकों ने कहा धर्म का मतलब तो एक फ़र्ज होता है, एक ड्यूटी होता है, एक ड्यूटी की सेंस में होता है। जैसे एक पिता का धर्म है, एक माता का धर्म है, एक पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना, माता पिता का धर्म है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनकी रक्षा करना, उनको पालना, उनका विकास करना, हर पहलू से उनकी रक्षा करना। हर एक इंसान की जिम्मेवारी है। उसको, धर्म को उन्होंने उस वे से डिफाइन किया। कुछ लोगों ने कहा कि धर्म का मतलब तो आत्मा की खोज है, खुद की खोज है, समय की यात्रा है। जैसे जैसे वेस्टर्न के अंदर फिलॉसफी पनप रही थी, ये उनको पढ़ते थे और अपने विश्वासों को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा धर्म का मतलब तो जो हमारा स्वभाव है उस सेंस में लिया। धर्म मीन्स जो गुण है, जो स्वभाव है, उसका तो मीनिंग इस सेंस में होना चाहिए। जैसे अग्नि का धर्म यानी कि अग्नि का स्वभाव क्या है, हवा का धर्म यानी कि हवा का स्वभाव क्या है, पशुओं का स्वभाव क्या है, नैतिकता का स्वभाव क्या है। उन्होंने उसके बिहेवियर, उसके करैक्टर्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उनके गुणों को लेकर बात की। तो ईस्टर्न जो थिंकर्स थे, लोग थे, धार्मिक लोग थे, उनको अपने धार्मिक विश्वास अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे थे। वो अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ना नहीं चाहते थे, चाहे वो कितने भी बुरे हों, वहाँ से कितने ही नॉर्म्स पनपे हों, प्रथाएं, बुरी प्रथाएं पनप रही हों, वो अपने विश्वासों को छोड़ना नहीं चाहते थे। और समय के साथ साथ उन्होंने धर्म की अलग अलग डेफिनेशन देना शुरू कर दिया। जब सेकुलरिज्म फ्रांस के अंदर आता है तो इन्होंने कहा सेकुलरिज्म का तो मतलब ही यही है कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। तो भारत के लोगों ने, जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने कहा कि हम तो धर्म को मजहब की सेंस में, रिलीजन की सेंस में देखते ही नहीं, पंथ की सेंस में। हम तो एज ए ड्यूटी की फॉर्म में देखते हैं, स्वभाव की फॉर्म में देखते हैं। सेकुलरिज्म का मीनिंग तो सिर्फ सीधा सीधा यही है कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, जो फ़र्ज हैं, उसको इग्नोर करो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपका जो स्वभाव है उसको आप इग्नोर करो, ऐसा पॉसिबल है? तो उन्होंने बहुत सी कैटेगरी में, बहुत सी डेफिनेशंस में धर्म को लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा धर्म कहीं न कहीं रिलीजन की फॉर्म में भी
हमारे शास्त्रों में पेश हुआ है, कहीं न कहीं ड्यूटी, फर्ज, कर्तव्य के सेंस में भी आया है, कहीं न कहीं स्वभाव की फॉर्म में भी आया है, कहीं कहीं एक प्रणाली की फॉर्म में भी आया है, एक स्ट्रक्चर, क्या इसका एक स्ट्रक्चर है, उसी की फॉर्म में भी आया है। कईयों ने कहा कि धर्म तो खुद को जानना है, आध्यात्मिकता से उसको अटैच कर दिया। लेकिन इस समय के अंदर मज़े की बात यह है कि सोशियोलॉजी विकसित होनी शुरू हो गई थी, फिलॉसफी से साइकोलॉजी पनपी और धीरे धीरे वहाँ से सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र पनपा। सोशियोलॉजी के थिंकर्स ने कहा इससे मतलब नहीं है कि इंडियन थिंकर्स, इंडियन विचारक, दार्शनिक लोग, ये इंडियन फिलासफर्स, धार्मिक गुरु ये व्याख्या कैसे करते हैं। मतलब तो ये है, दो चीज़ें हमें अच्छी तरह समझ लेनी होगी। पहली चीज़ तो ये है कि जो ये वैल्यूज़ होती हैं, ये जो नॉर्म्स होते हैं, वो किस कंटेक्स्ट में कहे गए हैं। वैल्यू से नॉर्म्स बनते हैं। नॉर्म्स होता है एक प्रकार की अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड फिलॉसफी, जो वैल्यूज अप्लाइड होते हों, और उसको हम बोलते हैं नॉर्म्स इंग्लिश में। और नॉर्म से आगे प्रथाएं जन्म लेती हैं। कोई नॉर्म्स कंटिन्यूटी की फॉर्म में रहते हैं तो वहाँ से प्रथाएं शुरू हो जाती हैं। सोशियोलॉजी के कुछ साइकोलॉजिस्ट और कुछ फिलोसफर्स जिन्होंने वेस्टर्न स्कॉलर्स को, वेस्टर्न फिलॉसफी को, वेस्टर्न रिलीजन्स को, थियोलॉजी को स्टडी किया था, उन्होंने कहा कि भारत के थिंकर भले ही धर्म को रिलीजन के, मजहब के, संप्रदाय के, पंथ के कैटेगरी में रखें, चाहे ड्यूटी की सेंस में रखें, चाहे उसको स्वभाव के फॉर्म में रखें, चाहे किसी प्रणाली के फॉर्म में रखें, बात तो इतनी है कि जो प्रथाएं हैं, बुरी प्रथाएं हैं, वो कहाँ से आई हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट 20 के आसपास तो प्रथाएं ऐसी थी जो इंग्लिश राज में, इंग्लिश रूल में बंद की गई थी, और जिन्होंने इतना खून खराबा किया है, इतनी तबाही लाई है, इतना शोषण किया है, इतना एक्सप्लॉइट किया है, वो धर्मों के नाम पर, वो परलोक के नाम पर, वो स्वर्ग और नरक के नाम पर, वो धर्म गुरुओं के नाम पर, वो बलि के नाम पर, और कितनी ही प्रथाएं, जैसा कि अभी 20 के आसपास की लिस्ट मेरे सामने है, जिसमें से एक रथ यात्रा थी, एक काशी करबट था, एक चर्क पूजा थी, गंगा प्रवाह था, नरमेक्ष था, नरमेक्ष यज्ञ जिसको बोलते हैं, महाप्रस्थान था, हरि बोल था, तुषानल था, नरबली था, कन्यावध था, और सती सिस्टम तो हम सभी जानते हैं कि अगर धर्म को आपने रिलीजन की, मजहब की, संप्रदाय की, पंथ की कैटेगरी में नहीं रखा, आपने ड्यूटी की सेंस में रखा है, या कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको हम धारण कर सकें, अडॉप्ट कर सकें, उस सेंस में रखा है, या स्वभाव की फॉर्म में रखा है कि जैसा हमारा स्वभाव वैसा हमारा धर्म, इस सेंस में भी रखा है, तो ये फिर सती प्रथा कहाँ से आ गई। फिर ये जो कन्यावध हुआ है, नरबली हुई है, जो लड़कियों का शोषण हुआ है, उनके रेप हुए हैं, उनको मौत के घाट उतारा गया है, जिंदा लड़कियों को, जिंदा विधवा औरतों को तुमने जलाया है, वो प्रथाएं, वो नॉर्म्स कहाँ से आए हैं। तुम्हारे डेफिनेशन देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। प्रॉब्लम को इग्नोर कर देने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता।
या मिल जाया करते। तो जब वेस्ट के अंदर लुक्रेशियस ये बोल रहे थे कि ऑल रिलीजन्स आर सबलाइम टू द इग्नोरेंट, ये बात कहीं न कहीं धर्म की जो परिभाषा है उसके कंटेक्स्ट में भी सही उतरती है, क्योंकि जो भारतीय कल्चर था, भारतीय संस्कृति थी, उसकी एक धर्म उसका संस्कृति का पार्ट होता है, उसने शोषण तो किया है। अगर शोषण ना होता तो हम ये सोच लेते कि ये ड्यूटी की सेंस में है, ये एक स्वभाव की सेंस में है, एक प्रणाली की सेंस में है, एक सिविलाइजेशन की सेंस में है, एक सीकर की सेंस में है, आत्मा की खोज के सेंस में है, खुद की यात्रा के संबंध में है। ये बातें भी हो सकती हैं, लेकिन एज ए रिलीजन भी तो इसको लिया गया है, इसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। अगर जब हम ये कहते हैं कि हिंदू आज खतरे में है, तो आप उसको एज ए ड्यूटी की सेंस में, एज ए वैल्यूज़ के सेंस में कैसे ले सकते हैं, एज ए स्वभाव की सेंस में कैसे ले सकते हैं। उसको तो रिलीजन की कैटेगरी में रखना ही होगा, मजहब की कैटेगरी में रखना ही होगा, पंथ की कैटेगरी में रखना ही होगा, संप्रदाय की कैटेगरी में रखना ही होगा। उसको फ़र्ज की कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं। तो बहुत से डिबेट का विषय रहा हुआ है धर्म, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब देवात्मा इसको किस सेंस में लेते हैं उसको एक बार हमने समझ लेना है। जैसा कि वेस्टर्न फिलोसफर्स मानते थे कि जितने भी धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी, जितने भी आज तक धर्म पनपे हैं, सबसे पहले तो वो भाषा साइंस की भाषा नहीं थी, और उस भाषा के ऊपर जो स्कॉलर्स ने रिसर्च की है उनका ये दावा था कि धार्मिक भाषा इतनी पिछड़ी हुई भाषा है कि एक ही शब्द के कितने कितने अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। और ये जो धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, जो ये थियोलॉजी को मानने वाले हैं, ये अपने विश्वासों को छोड़ने के बजाय समय के अनुसार उसके अलग अलग मीनिंग को चेंज करते रहते हैं। जैसे कोई साइंस की खोज हुई, ये बोलते हैं कि ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में पहले लिखा हुआ था, जो हमारे स्क्रिप्चर हैं, रिलीजियस हमारे बुक्स हैं। जो भी कुछ फिलॉसफी पनपती जिसका बोलबाला होता, ये कहते थे ये तो हमारा पहले धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ने के बजाय या उसको हे की दृष्टि के से देखने के बजाय, उससे निकलने के बजाय, उसको मिथ्या समझने के बजाय, उसको मिथ्या विश्वासों की कैटेगरी में रखने के बजाय, उन्होंने एक ही शब्द के कई के मीनिंग निकालना शुरू कर दिया। जैसे कि वेस्ट के अंदर रिलीजन्स का जब करप्टेड रूप भारत के सामने आया, तो भारतीय थिंकरों ने यह कह दिया कि हम धर्म को तो मजहब की कैटेगरी में लेते ही नहीं हैं। आगे चल के जब रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा इससे तुम्हारा क्या मानना, इससे मैटर नहीं है। तुम्हारे जो नॉर्म्स हैं, जो प्रथाएं हैं, वो क्या हैं, उससे ये डिसाइड करेगा कि आपने धर्म को किस वे से देखा है, किस कैटेगरी में रखा है। तो देवात्मा ने भी कहीं न कहीं वेस्टर्न स्कॉलर्स की ही भाषा बोली है। देवात्मा ने क्या कहा है, हालांकि देवात्मा ने जितने भी अपने स्क्रिप्चर्स लिखे हैं वो लैंग्वेज हिंदी है मोस्टली, शुरू में उर्दू में भी लिखे हैं, लेकिन जो फाइनल 4 देवशास्त्र हैं और मुझ में दिव्य जीवन के विकास है और जितने भी अद्वितीय त्याग हैं, या और जो मुख्य पुस्तकें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो सामान्य हिंदी भाषा में हैं। देवात्मा क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं, हिंदी भाषा अभी तक इतनी उन्नत नहीं हुई कि उसके द्वारा सब प्रकार के वैज्ञानिक उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के विचार भली भांति प्रकट हो सके। इस अभाव के भिन्न कितने ही पुराने शब्दों के काल के साथ साथ उनके भावार्थ में जैसा कि होना चाहिए था इतना परिवर्तन हुआ है कि इस काल के उच्च विचारों से संपन्न किसी नई पुस्तक के पाठ के समय उसके कई पाठक अपनी भिन्न भिन्न मानसिक और हार्दिक योग्यता व अयोग्यता के अनुसार
एक ही विषय का स्वभावत भिन्न भिन्न अभिप्राय समझ सकते हैं। फिर किसी गूढ़ विषय के कई सत्यों को देखना, उसे श्रेणीबद्ध करना और उन्हें संक्षिप्त परंतु ठीक और स्पष्ट रूप में वर्णन करके किसी और के भली भांति उपलब्ध करने के योग्य बना देना, कैसा कुछ महाकठिन काम है उसका अनुमान किया जा सकता है। आगे क्या फरमाया, यद्यपि मैंने इस पुस्तक के कई विषयों को संक्षिप्त रूप से वर्णन करते समय भी यहाँ तक इस समय तक मेरे लिए संभव था बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन और यथावश्यक उचित रूप से श्रेणीबद्ध करने की चेष्टा की है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें मैं पूर्णतः सफल काम हुआ हूँ। इसलिए यह संभव नहीं कि उपरोक्त कारणों से इसके कई पाठक इसके प्रत्येक विषय के अभिप्राय को एक ही रूप में उपलब्ध करें। फिर भी जिन लोगों का आत्मिक जीवन उपेक्षाकृत जितना अधिक उच्च होगा, वह लोग उतने ही अधिक रूप से इसके अभिप्राय को ठीक समझने के कृतकार्य होंगे। जैसा कि वेस्टर्न थिंकर्स मान रहे थे कि जो धार्मिक भाषा है, धर्मों की भाषा है, वो उन्नत नहीं है और साइंस की भाषा नहीं है और एक ही शब्द के कई कई अर्थ हैं, मीनिंग हैं, उसके मतलब है। वैसे ही देवात्मा ने कहा कि मेरी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसकी भाषा हिंदी है, लेकिन भाषा इतनी अवनत नहीं हुई और जहाँ तक देवात्मा के लिए संभव था उन्होंने बड़ी क्लियरली से इसको लिपिबद्ध किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, अपने दर्शन को, अपने टीचिंग्स को, अपनी शिक्षा को। अभी देवात्मा ने उस समय भी देखा कि ये जो धार्मिक लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनका तो काम ही है कि अपने धार्मिक ग्रंथों को दुनिया के बेस्ट ग्रंथ मानना, उनको दुनिया का बेस्ट दर्शन बताना, उनको अपने कंट्री को लैंड ऑफ सीकर्स बोलना, अपनी फिलॉसफी, अपने मजहब, अपनी शिक्षा, भले ही वो कितनी बुरी प्रथाओं को जन्म देती हो, उसको उचित ठहराना, चाहे उस शिक्षा से कितनी ही अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की मिथ्या का जन्म होता हो, उसको सही ठहराना। कितने ही देवी देवता जो नहीं हुए उनको, उनके अवतारों को उचित बताना। जो कोई देवी देवता हुआ भी है और कितना ही मिथ्या से भरी हुई उसकी शिक्षा है, उसको भी सही दर्शाना। और कितने ही शोषणकारी, जिसको धर्म की भाषा में पाप कहते हैं, शिक्षाएं दी, उसको भी उचित ठहराना। और जो उसके नॉर्म्स होते हैं, प्रथाएं आगे जन्म लेती हैं मूल्यों से, वैल्यू से, भावों से, उनको भी उचित समझाना। देवात्मा इस पिक्चर को, इस सारी गाथा को अच्छी तरह समझ चुके थे। और देवात्मा ने जब इसका खंडन किया, वो किस लेवल का विरोध हुआ, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन देवात्मा के अंदर सत्य का पूर्ण अनुराग था और सत्य अनुराग का जो दूसरा सिम्टम था, सत्य स्पष्ट। देवात्मा ने अपनी सारी शिक्षा में ये बात डिक्लेयर कर दी कि जो मेरी शिक्षा है, मेरी एक सिविलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी है, या मेरे अंदर देव जीवन विकसित हुआ है, या मेरे अंदर उच्चतम मूल्यों का विकास हुआ है, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अपनी चरम सीमा पर पहुंची हैं। और देवात्मा ने उसको
हाईएस्ट स्पिरिचुअल पावर्स डिक्लेयर किया है, वो किसी रिलीजन की, किसी मजहब की, किसी संप्रदाय की या किसी पंथ की कैटेगरी में नहीं आती, तो फिर वो किस कैटेगरी में आते हैं, जो कि आज हमारे टॉपिक का विषय है, चिंतन का विषय है। उससे पहले, उसको जानने से पहले हम देवात्मा के अंदर जो दूसरा सत अनुराग का एक एलिमेंट्स डेवलप हुआ है, अंग डेवलप हुआ है, उसको समझ लेना होगा। देवात्मा क्या फरमाते हैं, सत अनुराग के इस अंग के साथ साथ मुझ में एक अंग और भी विकसित हुआ। यानी कि जो पहला डिक्लेयर किया है उपरोक्त, वो सत भाषण था कि मैं आज के बाद जो भी बोलूँगा वह सत्य बोलूँगा, और दूसरा अंग क्या है, जो भी बोलूँगा वो स्पष्ट, क्लियर, बिना किसी लाग लपेट के बोलूँगा। इसको देवात्मा की भाषा में समझना थोड़ा सा जरूरी है। यह अंग और भी विकसित हुआ। यह सरल और स्पष्ट कथन अनुराग था। स्पष्ट कथन क्या, साफ गोई, अर्थात जो कुछ कहना आवश्यक हो वह साफ साफ कहना, लाग लपेट व हेर फेर रख कर ना कहना, सत्य को सरल रूप में प्रकाश करना, कुटिल और कपट रूप से न करना, एक और इस भाव के विद्यमान न होने से और दूसरी और अन्य वासनाओं आदि कई शक्तियों का अधिकार होने से कई देशों के कई मनुष्यों में इसके विरुद्ध आचरण जारी है। इस अंग से खाली रहकर साधारण मनुष्यों के भिन्न नाना अर्थात कई संप्रदायों के संस्थापकों ने भी कई प्रकार की मिथ्या से काम लिया है। अनेक समयों में जब किसी जन में ज्ञान विषय कोई ऐसा परिवर्तन आया है कि जिससे उसका धर्ममत उसके इर्द गिर्द के लाखों मनुष्यों की अपेक्षा भिन्न हो गया, तब उसने अपने इस मत के प्रकाश व प्रचार के समय असरलता व कपटता का आश्रय लिया है। अर्थात अपने ऐसे मत को उसने या तो औरों के सन्मुख ऐसे रूप में प्रकट किया है कि जिससे एक और सुनने वाले उसे असल रूप में न देख सकें, और दूसरी ओर उसकी बात की प्रकट रूप से मिथ्या न मालूम हो, इसलिए अनेक अवस्थाओं में सुनने वाले किसी पुस्तक व पुरुष के संबंध में कोई गाढ़ श्रद्धा व विश्वास रखते थे, उसी पुरुष व पुस्तक के विविध वचनों के अभिप्राय अथवा अर्थों को जानबूझकर उल्ट पुलट करके उन्हें अपने मत के अनुकूल प्रकट किया गया है। इस पृथ्वी के कई देशों के कई धर्ममतों के प्रवर्तकों और सुधारक जनों ने इस कुटिल व कपट विधि से जैसे पहले काम लिया है, वैसे ही कितने जन अब भी लेते हैं। कई धर्म पुस्तकों के कई प्रकार के परस्पर विरोधी प्रचलित भाष्य उनकी इस चाल का प्रमाण है। हमारे देश के पंडितों में विशेष करके यह बात बड़े गौरव की समझी जाती रही है, किसी वाक्य के कई प्रकार के कई अर्थ करके अपनी विद्वता दिखाई जाए। और देवात्मा ने इसको कोट किया है कि एक सरस्वती नामक मासिक पुस्तक में महोपाध्याय पंडित महेश चंद्र न्याय रतन CIE का जो जीवन चरित्र छपा है, उसमें उसके लेखक ने उनके पांडित्य के विषय में जो अल्प पंक्तियाँ लिखी हैं, उसका यहाँ पे पढ़ना दिलचस्पी से खाली ना होगा। उनकी ये पंक्तियाँ ये हैं। एक बार इनकी संकलित एंट्रेंस परीक्षा की संस्कृत सिलेक्शन की पुस्तक में कुछ भूलें हो गई थी, कुछ एरर आ गए थे। बहुतों ने उस पर आपत्ति उठाई। न्याय रतन ने प्रकृत कथा नाम की इस छोटी की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सब अशुद्धियों को शुद्ध कर दिया। यानी कि जो उसमें कमियां थी, एरर्स थी, उसको भी इस वे से पेश किया कि वो उसको शुद्ध सिद्ध कर दिया।
इस प्रकार की परिपाटी भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आती है, अथवा यूँ कहिए कि भारत भूमि में ही यह विशेष गुण है कि यहाँ के पंडित लोग अपने पांडित्य गौरव की रक्षा के लिए अशुद्धियों को शुद्ध कर दिखाने में अपनी विद्वता दिखाई आए हैं। संस्कृत के सारस्वत व्याकरण आदि ग्रंथों का निर्माण इस विषय का जागरूक प्रमाण है। न्याय रत्न भी इसी गौरवप्रिय भारत की संतान थे। इससे यदि उन्होंने ऐसा किया तो कुछ बुरा ना किया, ये उन्होंने कोट किया है कि कैसे यहाँ के जो पंडित लोग थे, जो धार्मिक विशेषज्ञ थे या जो धर्म के लीडर माने जाते थे, जो आगू थे, जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के फ्रंट के मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने विश्वासों को, अपने धार्मिक विश्वासों को, अपने ग्रंथों को सुपीरियर बताने के लिए बहुत कपटता का सहारा लिया है। देवात्मा ने संक्षेप में इस बिंदु के ऊपर प्रकाश डाला है। इस सत्य अनुराग के न होने से, यानी कि सत्य स्पष्ट के ना होने से धर्ममतों के प्रचार में मिथ्या पाशियों की रचना के भिन्न कई प्रकार की मिथ्या करामातों, पुण्य और पाप विषयक कई प्रकार की मिथ्या कहानियाँ और कई प्रकार की मिथ्या बातों की रचना से काम लिया गया है। पुराने संप्रदायों की धर्म पुस्तकों में इस मिथ्यापन की इतनी परमार है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। राज्य कार्यों में कुटिल नीति का अवलंबन तो प्रत्येक देश में ही आवश्यक और उचित समझा गया है, परंतु सारी पृथ्वी के वैज्ञानिक जनों की छोटी सी श्रेणी में भी ऐसे लोग अधिकांश रूप में मिलते हैं कि जो अपनी एक व दूसरी थ्योरी अथवा अपने एक व दूसरे धर्ममत की पोषकता के लिए बहुत कुटिल रीति से विज्ञान को सहायक बनाने की चेष्टा करते हैं। सत्य अनुराग के उपरोक्त विविध अंगों के विकसित होने से जैसे एक और मुझे अपने इर्द गिर्द के इन लोगों से मिलने और बातचीत करने में बहुत टकराहट और अशांति उत्पन्न होने लगी कि जो उससे खाली थे, वैसे ही दूसरी ओर ऐसी सब धर्म पुस्तकों का पाठ भी बहुत कठिन और क्लेशदायक हो गया। देवात्मा कहते हैं कि ऐसी मिथ्या, ऐसी कपटता मूलक जो भाष्य लिखे गए थे उसको पढ़ना भी मेरे लिए बहुत कठिन और क्लेशदायक हो गया कि जो मिथ्या गप्पों से भरी हुई है। मैं कई बार चाहकर भी ऐसी कई पुस्तकों को शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ सका। तो देवात्मा ने ये स्पष्ट किया है कि जो ह्यूमन नेचर है वो बड़ा सुखनुरागी है, वो बड़ा अपने विश्वासों से इतना बंधा हुआ है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो उसके धार्मिक विश्वास, धार्मिक पूजा पाठ की जो विधियां हैं, जो धार्मिक एक रीति रिवाज बन चुके हैं, जो प्रथाएं बन चुकी हैं, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, उन प्रथाओं से क्या लेडीज़ के साथ कुकर्म हुए हैं, उनको बहुत तसीहे देकर आग में जलाया है। बहुत सी कुप्रथाओं ने बच्चों की बलि दी है, पशुओं की बलि दी है। उसको नेगेटिव रूप में देखने के बजाय, उसको बुरे वे से देखने के बजाय, उस मिथ्या विश्वासों को शोषणकारी होने के बजाय उसको ये सही ठहराने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। और इस कोशिश से भले वो धर्म को अलग अलग नाम दे दें, भले वो धर्म को ऐसे ड्यूटी की फॉर्म में, कर्तव्य की फॉर्म में, फ़र्ज की फॉर्म में देखें, भले वो इसको व्यवहार की फॉर्म में, स्वभाव की फॉर्म में देखें, कहीं न कहीं जो शोषण हुआ है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो खून बहाया है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन वेस्ट में जब क्रांति हुई, अच्छी अच्छी फिलॉसफी का उदय हुआ, तो वहाँ पर धार्मिक लोगों में से ही कुछ ऐसे लोग भी सामने आए, कुछ ऐसे फिलोसफर्स भी आए, कुछ ऐसे हिस्टोरियन भी आए कि उन्होंने ये लिखा है
कि हमारे रिलीजन ने, हमारे मजहब ने, हमारे संप्रदाय या पंथ ने, हमारे जो ग्रुप है, समाज है, सोसाइटियां हैं, जो भी जिसको भी डिफरेंट धर्मों का नाम दिया गया है, उन्होंने खूब शोषण किया है, ब्लडशेड किया है, खून खराबा किया है, स्त्रियों के साथ रेप हुए हैं, बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, बहुत सी कुप्रथाओं का जन्म हुआ है और उन्होंने इग्नोर नहीं किया। लेकिन भारत की भूमि पे किसी भी कुप्रथा को आज तक 21st सेंचुरी तक भी किसी थिंकर ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि ये कह सके कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं, हमारे जो धार्मिक प्रथाएं हैं, जो ऐसी हमारी प्रणालियां हैं, उससे कितने ही इंसानों का शोषण हुआ है, कितनी ही लेडीज़ का अपमान हुआ है, कितने ही कत्ले आम हुए हैं, कितना ही खून खराबा हुआ है, कितने ही बच्चों का शोषण हुआ है, कितने ही बच्चों की बलियां दी गई हैं, कितने ही पशुओं की बलियां दी गई हैं, कितने ही पेड़ पौधों का शोषण हुआ है, कितने ही इस इन्वायरमेंट का शोषण हुआ। उसको डिक्लेयर करने के बजाय ये कह दिया है कि इंडिया इज़ लैंड ऑफ सीकर। धर्म मीन्स द लॉ, धर्म मीन्स द नियम, धर्म मीन्स स्वभाव। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो धार्मिक वैल्यूज़ थी, जो धर्म की शिक्षाएं थी, जो धर्म के आगे कुप्रथाओं ने जन्म लिया, उसका जो एक भयानक रूप है, उसका जो एक डरावना रूप है, जो उससे शोषण हुआ है, वो जैसा वेस्ट में हुआ है, ईस्ट के हालात उससे भी बदतर थे। हम माने चाहे ना माने, हम इस बात को समझें चाहे ना समझें, हमें इस बात की सोची आए या ना आए, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये हमारे धार्मिक विश्वास सही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं वो बिल्कुल एज ए सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की फॉर्म में हैं, क्योंकि जो धार्मिक वैल्यूज़ थी उसी से नॉर्म बने। नॉर्म को हम प्रतिमान कहते हैं। मान लो एक सत्कार का हमारे अंदर भाव है, सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा का भाव कैसे हमें समझ आएगा? वो नॉर्म से, प्रतिमान से समझ आएगा। जब हम बड़ों के सामने झुकेंगे हैं या अदाब कहेंगे या उसको नमस्कार कहेंगे, उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे या उसके चरणों को स्पर्श करेंगे, इसको हम नॉर्म्स कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। अगर ये प्रतिमान चलते रहें तो आगे प्रथाएं बन जाती हैं, संस्कार बन जाते हैं, वहाँ से आगे एक डिफरेंट प्रणालियाँ बन जाती हैं। वो प्रणालियाँ कितनी साइंटिफिक हैं, कितनी साइंटिफिक नहीं, कितना वो साइंटिफिक टेम्पर की वैल्यू से, सेकुलर वैल्यू से गुजरती हैं या नहीं गुजरती, उसका एक मापदंड होना चाहिए। तो देवात्मा ने अपने शिष्यों के लिए एक फरमान जारी किया है, एक हुक्म दिया है, एक ये ऑर्डर किया है कि जो मेरी शिक्षा है, पहली बात वो तब तक मानी जाए और उतनी मानी जाए जितनी वो साइंस की कैटेगरी में खड़ी उतरती है, प्लस वो हाईएस्ट वैल्यूज़ की कैटेगरी में उतरती है। तो देवात्मा ने, जैसा कि उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा इतनी विकसित नहीं हुई, कहीं कहीं उन्होंने सेम धार्मिक शब्दों को अपने शिक्षा में, अपनी टीचिंग्स में यूज़ किया है। जैसा कि धर्म और मोक्ष, ये दोनों वर्ड कहीं न कहीं संस्कृत भाषा से या हिंदी भाषा से उठाए हैं। लेकिन देवात्मा ने धर्म का उस वे से कंटेक्स्ट नहीं किया, उस वे से जिक्र नहीं किया जैसा कि भारत के बाकी धर्मों ने या संप्रदायों ने या मतों ने या दर्शनों ने उसका उल्लेख किया है। देवात्मा ने उसको एज ए सिविलाइजेशन की फॉर्म में लिया है, एज ए देव जीवन की फॉर्म में लिया है, देव धर्म
को देव जीवन का सुनोनिम लिया है और देवात्मा ने अपने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसके पहले चैप्टर में ये डिक्लेयर किया है देव धर्म क्या है, देव जीवन का दूसरा नाम है। ये पहले चैप्टर में डिक्लेयर किया क्योंकि देवात्मा के अंदर सत भाषण के साथ सत स्पष्ट का अनुराग भी विकसित हुआ था। देवात्मा के अंदर 16 सत अनुराग के और 16 शुभ अनुराग के अंग विकसित हुए हैं और सत अनुराग का जो दूसरा अंग था, एलिमेंट था, वो सत स्पष्ट था। तो इसलिए जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे श्रद्धावान हैं या मेरे सिस्टम का जो मैं एक सिविलाइजेशन को पैदा करके जा रहा हूँ उसका जो हिस्सा बनेंगे, वो कहीं इसको डिफरेंट वे से न समझ लें, उसको इस वे से धर्म की या मजहब की या रिलीजन की कैटेगरी में ना रख पाएँ। तो इसलिए देवात्मा ने उचित समझा कि अपने ऑटोबायोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में लिख दिया है देव धर्म मीन्स देव जीवन। देव जीवन का ही दूसरा नाम है, हाईएस्ट वैल्यूज़ का ही दूसरा नाम है। और देवात्मा ने जो हाईएस्ट वैल्यूज़ के 32 अंग कहे हैं, वो उनमें से अगर हमें डिटेल में ना जाएं और संक्षिप्त में बात करें तो वो कहीं न कहीं हमारे दो काम करते हैं। हमारे अंदर वो मिथ्या विश्वासों से हमें ऊपर उठाकर हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड, हमारा जो मनोबल है, हमारा जो स्वभाव है, उसको वैज्ञानिक विचारधारा की कैटेगरी में लाते हैं। साइंटिफिक टेम्पर, देवात्मा ने शर्त रखी है कि जो मेरा निम्न लेवल का भी सेवक होगा वो ना तो किसी मिथ्या देवी देवता को मानेगा, ना किसी पीर पैगंबर को मानेगा, ना कोई मिथ्या अनुष्ठान करेगा, ना कोई ऐसे और अनगढ़ बातें करेगा जो साइंटिफिक मेथड से, साइंस के क्राइटेरिया से बाहर होगी या दूसरा हाईएस्ट वैल्यूज़ के क्राइटेरिया से बाहर होगी। मेरा कोई भी ऐसा निम्न से निम्न भी श्रद्धालु भी वो कम से कम मिथ्या विश्वासों से, मिथ्या जप तप या मिथ्या क्रिया कर्मों से ऊपर होगा, तभी उसको मेरी बात समझ आ सकती है। तभी वो समझ सकता है कि ये नेचर से बाहर कोई भी सुपर नेचुरल पावर काम नहीं करती। जो कुछ है इनसाइड द नेचर है। जो भी पावर्स काम करती हैं, भले वो स्थूल या सूक्ष्म वे से, वो नेचर के अंदर ही है और नेचर के नियम अटल हैं। वो ना तो मेरे कहने से, ना किसी और देवी देवता या किसी और धर्मगुरु या इष्ट देव के कहने से वो चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। नेचर के नियम अटल हैं और नेचर में परिवर्तन का लॉ काम करता है और नेचर में जो सुपर नेचर पावर होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। वट एवर इज गोइंग टू एग्जिस्ट और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इट्स इन दिस नेचर। नेचर में जो कुछ है या जो कुछ होगा वो नेचर का ही हिस्सा है, नेचर से बाहर कुछ भी नहीं है। और ना ही नेचर के नियमों को किसी प्रकार से जादू से, टोने से, किसी प्रकार की अपने सुपर पावर द्वारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। देवात्मा ने क्लियरली वे से इसको डिफाइन किया है और देवात्मा ने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर, उनके स्वभाव में नेचर के ही नियमों द्वारा एक ऐसी शक्तियाँ आई हैं, ऐसे उनके अंदर लाइट पैदा हुई है। उनकी जो सात्विक शक्तियाँ थी वो कहीं न कहीं अपने शिखर लेवल पर पहुंचकर वो सत और शुभ के अनुरागों का रूप धारण कर चुकी थी और वो सुख अनुरागी ना होकर वो कहीं न कहीं सत और शुभ के जो अनुराग के नियम थे उनके अधीन होकर काम कर रही थी। और देवात्मा ने जो अपनी शिक्षा दी है, जितना देवात्मा ने मिथ्या का खंडन किया है अपनी शिक्षाओं में, अपने बोल में, अपनी वाणी में, उसका अगर आप पूर्ण अध्ययन करें, उस लेवल का खंडन ना तो आपको वेस्ट में कहीं मिलेगा ना ईस्ट में मिलेगा। और देवात्मा ने अपनी शिक्षा इतनी तोल कर, इतनी साफ और स्पष्ट शब्दों में कहने की कोशिश की है, जो उस समय था, जो उस समय की भाषा थी, जो उस समय की
का सिस्टम था, जितनी भी लैंग्वेज डेवलप हुई, जैसे कि हमने देखा देवात्मा ने ये डिक्लेयर किया है कि हिंदी भाषा इतनी विकसित नहीं हुई, और कुछ शब्द भले वो देवात्मा ने उठाए हैं धर्म के मोक्ष का, लेकिन देवात्मा ने उनको मीनिंग बिल्कुल अलग दिया है। जो भारतीय कल्चर में जो 4 पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं या उच्चतम मूल्य बोलते हैं, वो 4 मानी गई हैं, जिसमें से धर्म एक है, मोक्ष एक है, और चारों में से जो धर्म की महिमा है या मोक्ष की महिमा है, ये तो एक सनातन धर्म भी मानता है। लेकिन देवात्मा ने जब ये कहा है, कहीं न कहीं अपनी वाणी में धर्म का वर्ड यूज़ किया है, तो उसका मतलब हम कंफ्यूज ना हो जाएं, उसको हम किसी मजहब या संप्रदाय या पंथ की कैटेगरी में ना रखें या रिलीजन की कैटेगरी में ना रखें। देवात्मा ने इसीलिए अपने पहले चैप्टर में उसको डिक्लेयर किया है कि देव जीवन का दूसरा नाम ही देव धर्म है, सत्य और शुभ ही देव धर्म है। देव धर्म द्वारा ही एक नई सिविलाइजेशन पैदा हो सकती है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम का जो एक हाईएस्ट लेवल है, जिसको देवात्मा ने हाईएस्ट वैल्यूज़ कहा है, उसी का ना ही देव धर्म है। सत्यम शिवम सुंदरम की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन ऑफ ट्रूथ गुडनेस एंड ब्यूटी है, उसी को देवात्मा ने देव जीवन कहा है, उसी को देवात्मा ने देव धर्म कहा है। परम श्रेष्ठ, परम सुंदर, सर्वोच्च, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे उच्चतम जो जीवन है, जिसको देवात्मा ने देव जीवन कहा है, उसी का नाम ही देव धर्म है। देवत की जिंदगी, विकास विषयक नियम, देव शक्तियों के शिखर का प्रतीक, देव रूप का अति सौंदर्य जो रूप है, सत्य और शुभ के प्रेम की देव शक्तियों का जो अति सौंदर्य रूप है, देव शक्तियों का जो अद्भुत रूप है, जो एक उसकी एक अलौकिक महिमा है, जो उसका एक कोमल और मधुर निर्दोष जीवन है, जो उसकी देव प्रवृत्ति है, देव प्रभावों का अद्वितीय दान है, अद्वितीय देव रूप का जो दर्शन है, जिससे मनुष्य के परम कल्याण की पूर्ण सामग्री है, जो उसका परम हित, परम सुंदर रूप है, उसी को ही देवात्मा ने देव धर्म कहा है। तो जब जब देवात्मा के दर्शन में देव धर्म वर्ड यूज़ होगा या उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है, तो सबसे पहले हमें उसको ये समझना होगा कि देव धर्म मीन्स व्हाट। देव धर्म इज़ नीदर रिलीजन नॉर फिलॉसफी। तो अब हमने ये तो देख लिया कि देव धर्मा वर्ड जब भी देवात्मा ने यूज़ किया, वो किसी रिलीजन या संप्रदाय के सेंस में नहीं किया, बल्कि वो देवत के सेंस में कहा है। और देवात्मा ने ये कहा है कि मेरे अंदर देव जीवन विकसित हुआ है, अर्थात देव धर्म का मैं प्रवर्तक हूँ। तो वहीं पे देवात्मा की जो वाणी है वो बिल्कुल डिक्लेयर कर रही है, बेवकूफ़ हैं वो जो देवत के इस विशेष आविर्भाव और उसकी खूबियों और बरकतों को मुझे छोड़कर कहीं और ढूंढता है। तो वहाँ पे देवत या देव जीवन का सिनोनिम देव धर्म आप कह सकते हैं। आगे चलकर देवात्मा ने कुछ अपनी वाणी द्वारा कहीं कहीं जिक्र किया है कि मैं एक ऐसे धर्म को लाना चाहता हूँ जो पापों का और मिथ्या का पूर्ण रूप से नाश करता हो। तो वहाँ पे एक ऐसी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ ट्रूथ गुडनेस एंड ब्यूटी की बात करते हैं, ना कि किसी रिलीजन या मजहब या पंथ या किसी प्रकार के जो धार्मिक विश्वासों को लाना चाहते हैं देवात्मा। जब देवात्मा ने कहीं न कहीं देव जीवन की पूजा की विधि कही है, तो वहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो जैसे लोग किसी गुरु या इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, देवात्मा की पूजा भी वैसी होगी। तो ये किसी और कंटेक्स्ट में बात है, इसको हमें ज़रूर समझना होगा कि जब देव पूजा मीन्स वो हाईएस्ट वैल्यूज़ के प्रति अटल श्रद्धा की बात कही गई है, अटल कृतज्ञता की बात कही गई, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम आगे फिर कभी देखेंगे। तो देव धर्म को हमने देख लिया, वो कभी भी किसी रिलीजन, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी पंथ की कैटेगरी में नहीं आता, किसी प्रकार के धर्म की कैटेगरी में नहीं आता, जैसा कि ईस्ट के लोग मानते हैं। अब क्वेश्चन ये है, अगर देव धर्म उस वे से रिलीजन या मजहब नहीं है या धर्म नहीं है, तो फिर वो क्या फिलॉसफी है?
जैसा कि हमारा आज टॉपिक है, ना तो वो धर्म है ना वो फिलॉसफी है, देन देव धर्म क्या है। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि देव धर्म जब हम कहते हैं कि फिलॉसफी नहीं है तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि जो फिलॉसफी है या जो दर्शन शास्त्र है या जो दर्शन का लोग अध्ययन करते हैं तो उनको मिनिमम 3 सब्जेक्ट जरूरी पढ़ने होते हैं। वैसे तो इसके कम से कम 10 ऐसे सब्जेक्ट हैं फिलॉसफी के अंदर जिसको समझना अति आवश्यक है, लेकिन 3 ऐसे फोरमोस्ट हैं जिसको लेकर, जिसको पढ़े बिना हम फिलॉसफी को फिलॉसफी नहीं कह सकते, दर्शन को दर्शन नहीं कह सकते। तो मेटाफिजिक्स में सबसे पहले आता है ओंटोलॉजी, जिसको हम नेचर तत्व कहते हैं, नेचर का विज्ञान कहते हैं। यानी कि इसमें हम इस बात पर चर्चा करते हैं फिलॉसफी में, दर्शन में, क्या नेचर है, नेचर के नियम क्या हैं, नेचर को कौन ऑपरेट करता है, क्या गॉड नेचर का पार्ट है या गॉड ने नेचर बनाई है, क्या गॉड नेचर को चलाता है या नेचर गॉड को चलाती है, क्या आदमी ने गॉड को गढ़ा है या उसको रचा है या गॉड ने आदमी की रचना की है। इस सारे क्वेश्चंस को हम इस पहलू में ओंटोलॉजी में पढ़ते हैं, मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा होता है एपिस्टीमोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि जो हमें ज्ञान है वो कहाँ से आ रहा है, हमारी जो इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, या गॉड उसको कोई ऑपरेट कर रहा है या कोई कृपा होती है, नेचर में स्थूल या सूक्ष्म नियम काम कैसे करते हैं, हम नॉलेज कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो ये जितना भी हमारा ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान को लेकर जितना चर्चा होती है, इसको हम इंग्लिश में एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। ये फिलोसफिकली जो इसकी जो वोकैबुलरी है उसको एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। और जितना भी हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है इसमें हम बात करते हैं। पहला ओंटोलॉजी होगा, दूसरा एपिस्टीमोलॉजी, तीसरा सबसे फोरमोस्ट है वो है एथिक्स, नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र में हम वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं, ड्यूटीज़ की स्टडी करते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, हमें कैसे मूल्यों को धारण करना है, कैसे नॉर्म्स मूल्यों से बनते हैं, कैसे वहाँ से प्रथाएं जन्म लेती हैं, कौन कौन सी प्रथाओं से आगे क्या मूल्य प्रभावित होते हैं, कौन सी वैल्यूज़ प्रभावित होती हैं, हमारे जो भाव हैं वो सात्विक हैं या नहीं हैं, इसका हम डिटेल में वर्णन करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, कुछ ऐसे शिष्य हुए हैं या कुछ हैं या कुछ होंगे, उनकी ये कीड़ी हो सकती है। क्योंकि दिवात्मा ने तो नेचर तत्व पे भी ग्रंथ लिखा है, उन्होंने तो अपना जो पहला देवशास्त्र लिखा है वो तो है ही नेचर के ऊपर, नेचर की जो ओंटोलॉजी है, जो उसकी मेटाफिजिक्स है उसको डिटेल में वर्णन किया है। जो दूसरा देवशास्त्र है वो तो है ही एपिस्टीमोलॉजी के ऊपर है, ज्ञान मीमांसा के ऊपर। जो तीसरा है वो तो एथिक्स के ऊपर है, और चौथा भी अप्लाइड एथिक्स है जिसको हम नॉर्म्स बोलते हैं, प्रतिमान बोलते हैं। तो वो फिर आप इसको फिलॉसफी के कैटेगरी से बाहर कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। वो इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे पहले जो धार्मिक लोग थे या जो हमारे जो पुराने दार्शनिक लोग थे या जो फिलासफर्स थे, वो उसी कैटेगरी में थे कि वो अपने विश्वासों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो स्पष्ट वे से ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे कि हमारे विश्वास सही हैं या गलत हैं। अगर गलत भी हैं तो उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी उसको गलत डिक्लेयर करने की। जैसा कि उन्होंने फिर बुद्धिज़्म आया तो उन्होंने कहा ये एक धर्म भी है और एक ये फ़िलासफ़ी भी है। इंडिया के अंदर 9 फ़िलासफ़ी के स्कूल बनते हैं, उन्होंने उसको कईयों को उन्होंने धर्म की कैटेगरी में रख दिया, कईयों को फ़िलासफ़ी में कैटेगरी में रख दिया, कईयों को दोनों की कैटेगरी में रख दिया। तो कुछ आदमी, कुछ फ़िलासफ़र्स, कुछ लोग, कुछ शिष्य, कुछ श्रद्धालु देवात्मा के ऐसे हो सकते हैं या ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि ये तो देवात्मा की जो टीचिंग्स हैं, लाइफ एंड टीचिंग्स हैं, वो देवात्मा का जो लिटरेचर है वो तो फ़िलासफ़ी की फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि
ऑन्टोलॉजी के ऊपर भी देवात्मा ने बात की है, नेचर तत्व जो पहला देवशास्त्र है, और एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर भी बात की है, ज्ञान मीमांसा जो देवात्मा का सेकंड ग्रंथ है। तीसरा और चौथा प्योर वो एथिक्स की कैटेगरी में है और अप्लाइड एथिक्स की कैटेगरी में है। तो उसको हम फिलॉसफी की कैटेगरी में क्यों ना रखें भाई? वो इसलिए ना रखें क्योंकि देवात्मा सत्य के अनुरागी थे, और सत्य के अनुरागी के लिए ये ज़रूरी था कि फ़िलॉसफी की जो भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो ऑन्टोलॉजी हो, चाहे वो एपिस्टेमोलॉजी हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, किसी भी फ़िलॉसफी की कोई ब्रांच को डिक्लेयर करना देवात्मा की एक जिम्मेवारी थी। एज ए हाईएस्ट लाइफ जो उनके अंदर ओवॉल्व हुई, जिसको हाईएस्ट वैल्यूज़ कह लें या देव जीवन कह, उसकी एक ड्यूटी थी, उसका एक स्वभाव था कि वो हर एक मिथ्या का खंडन करना होगा जो नेचर में प्रचलित है। वो भले ही ऑन्टोलॉजी में हो, भले वो एपिस्टेमोलॉजी में हो, भले वो एथिक्स में हो, वह भले ही किसी प्रथाओं में हो या किसी नॉर्म्स में हो, भले किसी कल्चर में हो, भले किसी देश में हो, भले किसी सिविलाइजेशन में हो, तो वो हाईएस्ट वैल्यूज़ की एक जिम्मेवारी थी, उसका एक स्वभाव था कि वो उसका जो बुराई है उस बुराई को बुराई देखे, जो मिथ्या है मिथ्या को मिथ्या देखे, जो जितनी माइथोलॉजी डेवलप हुई है रिलीजन के अंदर, संप्रदायों या पंथों के अंदर, उसको उसी फॉर्म में देखे और उसको डिक्लेयर करे और उसको लिपिबद्ध करे। ये देवात्मा के स्वभाव का एक हिस्सा था। आप इसको रिलीजन की कैटेगरी में रखकर, फिलॉसफी की कैटेगरी में रखकर, या एक परलौकिक दुनिया की कैटेगरी में रखकर इसको शोषण ना करें। इसको करके अगर धार्मिक भाषा में कहें तो ये पाप ना करें, इसको एक्सप्लॉइट ना करें सिस्टम को। कुछ लोग देवात्मा की जो शिक्षा थी, अगर वो प्रलोक के संबंध में थी, भले वो कितनी गौण थी, हमने आज उसको फोरमोस्ट या मुख्य मान लिया है। कुछ लोग जिनका फिलॉसफी में झुकाव था, उन्होंने इसको फिलॉसफी की कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया है। कुछ लोगों का जिसमें धार्मिक प्रवृत्ति थी, उन्होंने इसको धर्म की कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया। और देवात्मा की वाणी में, उसकी टीचिंग्स में ये बात बिल्कुल डिक्लेयर है कि देव धर्म ना तो कोई रिलीजन है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पंथ है, ना कोई विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं देव जीवन का सुनूनम है। तो एक छोटी सी नज्म द्वारा, एक छोटी सी कविता द्वारा, कुछ चंद लाइनों द्वारा इसको डिक्लेयर करते हैं कि देव धर्म एक्चुअल में क्या है। अगर वो फिलॉसफी नहीं है, किसी रिलीजन या मजहब की कैटेगरी में नहीं आती, तो इसका मतलब फिर क्या है और क्या होना चाहिए? तो इसको समझने से पहले एक वो मुझे शायरी याद आ रही है। वो किसी उर्दू के शायर ने बहुत बड़ी बात कही है। एक रिलीजन या मजहब या पंथ का जो एक एक्सप्लॉइटेड रूप था, जो एक मिथ्या विश्वासी रूप था, एक महान नर्क जो उसने उपजा, उसका जो रूप था, उसको देखकर उसने एक शायरी लिखी है, ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों में। आगे के शब्द को थोड़ा सा में चेंज करने की ज़रूरत है। धर्मों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। वहाँ पे वर्ड तो ये था लम्हों ने, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कहें धर्मों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। इतिहास धर्मों का, मजहब का, जो रिलीजन का इतिहास ये कहता है कि जितना खून खराबा धर्मों ने किया है, और वेस्ट ने तो ये मान लिया है कि हमारे मजहब ने, हमारे रिलीजन ने, हमारे एक एक पंथ ने, संप्रदाय ने, समाज ने, ग्रुप ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, फाउंडेशन ने जितनी तबाही लाई है मनुष्यों को लेकर, लेडीज़ का लेकर, जितना बच्चों का अपमान हुआ है, जितना पशुओं का हुआ है, जितना पेड़ पौधों का हुआ है और इन्वायरमेंट का हुआ, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर वहाँ से ऊपर उठकर और एक नई सिविलाइजेशन में एंटर होते हैं। उन्होंने तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म को बेटर कैसे बनाना है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम आज भी वहीं रुके हुए हैं। हम अपने धर्मों से इतना अटैच हैं कि धार्मिक गुरुओं को पाठ पूजा कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, उनके मिथ्या विश्वासों को मान रहे हैं, उनके धार्मिक ग्रंथ जो कि लेडीज़
के अगेंस्ट लिखे गए हैं, एनिमल्स के अगेंस्ट लिखे गए हैं, कितनी मिथ्या प्रथाओं को जन्म देता है, उसको हम आज भी मान रहे हैं, वो आज भी बढ़ावा दे रहे हैं। उसको ये डिक्लेयर करने के बजाय कि वो मिथ्या विश्वासियों से भरे हुए हैं और बहुत से शोषणकारी रूप उनका साबित हो चुका है और हो रहे हैं, और बहुत सी ऐसी गंदी प्रथाओं को, ऐसी नीच प्रथाओं को जन्म दे रहे हैं कि वो सारे कुल नेचर के लिए हार्मफुल हैं। काश हम उससे ऊपर उठ पाएँ। तो ये शब्द कहीं न कहीं उचित हैं। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, धर्मों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काश आप इस लेवल से ऊपर उठकर ये सोचें कि अगर ये हमारे विश्वास यूं ही चलते रहे, जिन्होंने इतनी तबाही लाई है, तो क्या हम इस प्लेटफॉर्म को बेटर बना सकते हैं? काश हम इस धर्मों से, धार्मिक विश्वासों से, इस सुपर नेचुरल पावर से, इस नॉन साइंटिफिक बातों से ऊपर उठकर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करें और इस नेचर को अपनी अच्छी नीयत द्वारा, अच्छी भावनाओं द्वारा, अपने कंपैशन द्वारा, अपने ग्रैटिट्यूड द्वारा, अपने फीलिंग ऑफ जस्टिस द्वारा, अपने मैन ऑफ इंटीग्रिटी के द्वारा, मैन ऑफ ड्यूटी द्वारा, सेंस ऑफ ड्यूटी द्वारा, सेंस ऑफ रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के द्वारा इस दुनिया को बेटर बना सकें, अपने सात्विक भावों से इस दुनिया को बेटर बना सकें। और देवात्मा कि ये वाणी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, जब देवात्मा कहते हैं चाहे हमारा सूरज अपनी रोशनी देना छोड़ दे, चाहे ये धरती हमारे पाँव के नीचे से निकलकर चकनाचूर हो जाए, लेकिन मैं सत्य का पूर्ण अनुरागी होकर और सत्य को जानकर उसे कभी तथा किसी अवस्था में अपने पाँवों से कभी कुचल नहीं सकता, और पूर्ण का हित अनुरागी होकर हित व शुभ के मार्ग से कभी परे नहीं हो सकता। मैं एक इंच भी सच्चाई से परे नहीं जा सकता, भलाई से परे नहीं जा सका, और इस रास्ते पर चलने के लिए, इस सिविलाइजेशन को पैदा करने के लिए, इस सिविलाइजेशन को विकास का राही बनाने के लिए, सच्चाई और भलाई का राज लाने के लिए, द सिविलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड सबलाइम ब्यूटी को पैदा करने और इवॉल्व करने के लिए देवात्मा को जो सैक्रिफाइस करना पड़ा है, उसकी गाथा बहुत लंबी है, उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। देवात्मा पे क्या क्या बीती वो बियॉन्ड द इमेजिनेशंस है, हमारी कल्पना शक्ति से बाहर है। तो हमें किसी भी पारलौकिक दुनिया से ऊपर उठकर, किसी भी मिथ्या विश्वासों से ऊपर उठकर, किसी भी नॉन साइंटिफिक जो बात अभी तक डिक्लेयर नहीं है, भले वो देवात्मा की वाणी में है, देवात्मा परलोक की बात करते हैं, देवात्मा परलोक मानते हैं, लेकिन वो उतनी ही मानते हैं जितनी की साइंटिफिक है, और उसको गौण रखना है, मुख्य नहीं रखना। जब हम गौण को मुख्य बना लेंगे, ये यहाँ से भी कहीं ना कहीं मिथ्या का जन्म होगा। हर एक नीच पाव, हर एक नीच करना, हर एक नीच सुख अनुराग हमारी मिथ्या को जन्म देता है। देवात्मा एक ऐसे पहले स्पिरिचुअल फाउंडर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो मिथ्या विश्वासों से, मिथ्या प्रणालियों से ऊपर उठकर उन्होंने सत्य की, शुभ की एक नई सभ्यता को जन्म दिया है, और वो सच्चाई और भलाई से इधर उधर नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि सच्चाई और भलाई से परे मैं कभी नहीं जा सकता, और इस पथ पर चलते हुए मेरा पूर्ण एग्जिस्टेंस में, मेरा पूर्ण अस्तित्व भी, पूर्ण वजूद भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो देव धर्म क्या है? नीदर ए रिलीजन नॉर ए फिलॉसफी बट a civilization of truth, goodness and sublime beauty. Another name of Dev Chivan, another name of highest values. तो ये जो सत्य शिव सुंदर का अद्भुत गीत गाया जा रहा है, ये जो सत्य शिव सुंदर का अद्भुत गीत गाया जा रहा है, वो क्या गीत था देवात्मा का? सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, ये देवात्मा का परम लक्ष्य था, जीवन व्रत था। और 20 दिसंबर को देवात्मा का जन्म हुआ था। उसको हम अपने देसी महीने के हिसाब से मनाते हैं, और
27 को देवात्मा का बर्थडे है। इंग्लिश के हिसाब से आज बनता है 20 दिसंबर को, लेकिन देवात्मा जब तक इस पृथ्वी में रहे वो देसी महीने के हिसाब से मनाते थे, लेकिन 27 को उनका बर्थडे आ रहा है। ये लेक्चर इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम इस भ्रांति से ऊपर उठ पाएँ कि क्या देव धर्म किसी धर्म की कैटेगरी में आता है या किसी फिलॉसफी की कैटेगरी में। अगर वो धर्म या फिलॉसफी की कैटेगरी में नहीं आता तो वो किस कैटेगरी में आता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। यह जो सत शिव सुंदर का अद्भुत गीत गाया जा रहा है, क्या गीत गाया देवात्मा ने? सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही जीवन ही है जावे। यह जो जग के उपकार में ही पल पल बिताया जा रहा है, यह जो रूह का अंधेरा सिमट रहा है उजाला फैल रहा है, यह जो आत्मा का अंधेरा सिमट रहा है और उजाला फैल रहा है, यह जो मिथ्या पाप गारत होकर सत शुभ का राज आ रहा है, यह जो दुख सहकर भी रूह का पूर्ण मुदावा जान गया है, यह जो पूर्ण त्यागी होकर, देवात्मा पूर्ण त्यागी हैं, उसकी हम बात आगे डिटेल में करेंगे फ्यूचर में भविष्य में। यह जो पूर्ण त्यागी हो, मौत निकट कुल नेचर बचा रहा है, यह जो संबंधों में कड़वाहट जा रही है, यह जो संबंधों में कड़वाहट जा रही है और मेल आ रहा है, संपूर्ण मेल आ रहा है मनुष्य जगत में, पशुओं में, पेड़ पौधों में, भौतिक जगत में, ये जो पूर्ण शांति आ रही है, पीस का नियम पूरा हो रहा है, यह जो मेल आ रहा है, यह जो पूर्ण सत खातिर देव जीवन दाव पर लगा रहा है। देवात्मा सच्चाई और भलाई से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा है यह जो पूर्ण सत खातिर, पूर्ण सत और शुभ के अनुराग खातिर देव जीवन भी, जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं, जो सबसे उच्चतम आध्यात्मिक शक्तियाँ, उसको भी दाव पे लगा रहा है। वो जीवन कितना महान होगा, इसी को देवात्मा ने देव धर्म कहा है। यह जो पूर्ण सत खातिर, पूर्ण सत और शुभ के अनुरागों खातिर देव जीवन भी दाव पर लगा रहा है, यह जो परम श्रेष्ठ और सर्वोच्च जीवन निरंतर बढ़ रहा है, कंटिन्यूटी की फॉर्म में है। यह जो परम श्रेष्ठ और सर्वोच्च जीवन निरंतर बढ़ रहा है, यह जो देव शक्तियों की दिव्य महक गुलशन गुलशन है, यह जो देव शक्तियों की दिव्य महक गुलशन गुलशन है, यह जो परम सुंदर जीवन की चमक आलम आलम है, यही देव जीवन है, यही देव धर्म है, यही देव धर्म है, यही देव धर्म है। थैंक यू वेरी मच गाइस।